हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग फोरियर सीरीज के ऊपर वीडियो लेकर के आ गए। बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा इशू, मतलब लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ सबको सॉर्ट आउट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हम लोग फाइनली बहुत दिन बाद फोरियर सीरीज के ऊपर वीडियो ले, कम से कम 50 डेज हो गया, 50 दिन के बाद फाइनली हम लोग वीडियो लेकर के आ गए। और ये लेक्चर नंबर 10 है ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप यहाँ लेक्चर 9 तक पढ़ चुके हैं, है ना, तो मतलब अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोरियर सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोरियर सीरीज है उसका मान के चलिए कि 90% जो है ना, 90% कंप्लीट हो गया फोरियर सीरीज। ये जो चैप्टर है वो 90% कंप्लीट हो गया, है ना। मतलब कि इस लेक्चर 10 को करने के बाद, सॉरी लेक्चर 10 अगर आप आज का अटेंड कर लेते हैं तो इसके बाद 90% कंप्लीट हो गया फोरियर सीरीज। आज का लेक्चर बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, जो फोरियर कोएफिशिएंट्स होता है, मतलब कि हालांकि पता है आपको ये जो टॉपिक है ना, ये हमको लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही डिस्कस करना चाहिए था। लेक्चर 1-2 में ही डिस्कस करना चाहिए था ये वाला टॉपिक्स। बट क्या है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं। फोरियर कोएफिशिएंट्स यानी कि जैसे an, a0, an और bn, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों फोरियर कोएफिशिएंट्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूलाज आ रहा है, वो फॉर्मूला आया कैसे, फॉर्मूला कहाँ से आया, उसी का डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, छोटा सा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बीएससी मैथ्स में है तो बीएससी मैथ्स में भी, या फिर मैथ्स कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी है, तो उसमें थोड़ा फोरियर सीरीज और डिटेल में, जैसे हाफ रेंज फंक्शन, उसके बाद फुल रेंज, बहुत सारा टाइप का आता है। मतलब कि ये मत समझिए कि फोरियर सीरीज छोटा सा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन हाँ, अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो 90% आप कंप्लीट मान सकते हैं। इसके बाद और भी 2 कम से कम लेक्चर आएगा इसके ऊपर, है ना, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और एक और टॉपिक है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वो दिया हुआ है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेकिन उससे सवाल उतना नहीं पूछ रहा है, ज़्यादा सवाल आपका फोरियर एक्सपेंशन निकालने के लिए बोल रहा है, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स किए हैं ना, उसके ऊपर आपको और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसके ऊपर फाइनली, इस फोरियर सीरीज के ऊपर। खैर, ये सब बात छोड़ करके हम लोग फाइनली इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं। और आपको लगे कोई टॉपिक मिसिंग है या कोई क्वेश्चन अच्छा वाला करवाना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन एकदम खाली है गाइस, मतलब आपके लिए खाली है, आप कमेंट करके बताइए। और आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए वो, खैर हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो प्लान किए हैं कि 1 शॉट में, जो आपके बाद इसके बाद वाला चैप्टर है फ्रोबेनियस मेथड, उसको 1 शॉट में पूरा कंप्लीट कर देंगे, फ्रोबेनियस मेथड, ये हम ऐसा सोचे हैं, है ना। तो वो वीडियो भी जल्द ही, मतलब कि अब आने ही वाला है फाइनली, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और फोरियर कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोरियर सीरीज का ना पहले एक जनरल एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं, है ना। यहाँ तक तो कैमरा में सब दिख रहा है, हाँ कैमरा में सब दिख रहा है। चलिए। तो हम लोग सबसे पहले जो लेक्चर 10 है ये, है ना, ऑब्वियसली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले फोरियर से समझ गया ना आज का टॉपिक क्या है। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि कुछ हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि फोरियर सीरीज एक्चुअली होता क्या है। तो जो एफएक्स होता है फोरियर सीरीज, उसमें हम लोग लिखते हैं, हालांकि पता है आपको, ये समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है। हम स्टार्टिंग में ही ये बताए थे कि 0 से शुरू होता है, और यहाँ पर होता है an cos nx प्लस, फिर यहाँ पर होता है समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी bn sin nx। दिस इज फोरियर सीरीज। लेकिन यहाँ पर तो a0 होता है। अच्छा, b0 क्यों नहीं होता है, कभी सोचे हैं? इसको a0 b0 मत बोलिएगा, a0 b0। यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली होता है, मतलब n 0 से स्टार्ट होकर तब इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन आपको तो हम 1 से इन्फिनिटी पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन है, अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं कि n को 1 पुट कर देते हैं। अरे भैया, n को 1 कहाँ पुट करेंगे? इस n के जगह पे, इस n के प्लेस पे हम लोग 1 पुट कर देते हैं। आराम से समझना, आराम से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस n को 1 पुट कर देते हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जब 1 पुट कीजिएगा तो, सॉरी 0 पुट करते हैं, 1 नहीं, 1 की पुट कीजिएगा, 0 पुट करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना n। यहाँ भी 0 पुट करेंगे और इसमें भी क्या पुट करेंगे, 0। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो जब हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा a0। यहाँ पर n का वैल्यू, जैसे देखिए 0 से इन्फिनिटी जाने का मतलब ये है भाई, देख भाई ध्यान से, 0 से इन्फिनिटी तक जाने का मतलब ये है कि पहले तू यहाँ 0 डालेगा, उसके बाद 1 डालेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके डालते जाएगा भाई। तो वही चीज़ है यहाँ पर, पहले जब हम लोग 0 डालेंगे इसके जगह पे तो a0 लिखेंगे, और यहाँ पर भी n को कितना डालेंगे, 0, तो cos 0 होगा। और cos 0, यहाँ पर n का वैल्यू 0 डाले ना, तो 0 × x कितना हो गया, 0। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर n का 0 के बाद कितना डालेंगे, तो हम लोग 1 डालेंगे फिर। अरे भैया, यहाँ पर अभी 0 डाले ना n की जगह पे,
अब n के प्लेस पे फिर क्या डालेंगे 1, फिर 2, फिर 3, है ना। तो 1 डाले n के जगह पे, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी क्या डालेंगे 1। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग n को 1 डाले तो cos x आ जाएगा, यस सर। उसके बाद फिर n को कितना डालेंगे 2, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे a2, और यहाँ पर n के प्लेस पे क्या cos 2x, तो cos 2x। फिर वैसे ही हम लोग a3 डालेंगे, तो a3 cos 3x, है ना। ऐसे करके चलते जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा फोरियर सीरीज, ये जाएगा फिर से वहीं तक an cos nx, करेक्ट, मतलब n टाइम्स तक जाएगा। तो ये समेशन को देखिए हम लोग ऐसे करके खोल दिए, मतलब समेशन ये बता रहा है ना कि हम लोग को यहाँ पर जोड़ते जाना है, ऐड करते जाना है, कहाँ तक जाना है इन्फिनिटी तक। तो n तक ले लिए हम लोग, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में प्लस है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्लस लगा देते हैं। और फिर ये फिर से n को कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो n को आप यहाँ पर पहले b0 होगा ना, मतलब कि हाँ b0, उसके बाद साइन n का वैल्यू यहाँ कितना डालिएगा 0, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, आते हैं अभी प्रूफ पे आते हैं, पहले समझिए थोड़ा सा टॉपिक क्या है, पहले समझिए उसको। तो यहाँ पर थोड़ा रिकॉल भी करवा दे रहे हैं, हम रीकैप है, समझ के चलिए कि रीकैप है, हम लोग रीकैप कर रहे हैं अभी, ठीक है, रीकैप है, प्रीवियस जो नॉलेज है उसका रीकैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर b0 डालें, फिर क्या डालेंगे b1। अगर आपको आता है ये सब तो आप आगे स्किप करके डेरिवेशन देख सकते हैं, साइन 2x। फिर ये कहाँ तक जाएगा bn प्लस bn साइन nx तक, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो ये टर्म तो गया। साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 0 हुआ तो ये मर गया। यहाँ पर तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे तब ना, फिर ये भी रहेगा, ये टर्म भी रहेगा। ठीक वैसे ही इसमें ये cos 0 कितना हो जाएगा, ये cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1, cos 0 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा a0, तो a0 बच रहा है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसीलिए देखिए a0 होता है, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो जाता है, तो इसलिए b0 वाला टर्म हमेशा के लिए मर जाता है, b0 वाला टर्म हमेशा के लिए मर जाता है, बचता है सिर्फ a0। ठीक है, तो a0 लिख लिए, cos 0 को 1 डाल लिए, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना है a1 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 a1, फिर यहाँ पर cos x, तो cos x प्लस, फिर अरे सो ऑन भैया, सो ऑन कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए वही तक n तक जाना था ना इसको, अरे भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 n तक जाएगा ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पर समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है n तक, तो इसलिए n तक नहीं मतलब इन्फिनिटी तक, तो n का वैल्यू 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, और कौन जा रहा है तो a1 a2 a3 a4, तो यहाँ पर सिंपल an लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर cos nx, ये हुआ एक। फिर आगे ये b0 तो मर गया है, बचा है सिर्फ ये वाला टर्म्स, तो यहाँ पर फिर बीच में प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस, और समेशन कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, तो n इज इक्वल्स टू 1, और कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, अरे इन्फिनिटी तक भाई, इन्फिनिटी तक, बोल 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 सर, बोल ही तो नहीं सकते हैं, हाँ देख देख, तो साइन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या होगा साइन nx, यस सर। तो ये fx आ गया, ओके सर ओके, दिस इज fx। fx कैसे आया, क्लियर है भाई एकदम, कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, है ना। चल भाई, कोई बाबासीर नहीं, चल देख सर बाबासीर क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है, अरे तो देखिए यहाँ पर, तो ये fx आया, दिस इज द रिक्वायर्ड fx। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं फोरियर एक्सपेंशन। ओह माय गॉड, एक मिस्टेक, यहाँ पर 1 2 3 4 n तक जा रहा है ना, तो यहाँ पर bn भी होगा, हाँ तो क्लियर है ना भाई आपको। अब b0 क्यों मर गया, क्लियर है ना, देखिए यहाँ पर a0 बचा क्योंकि cos 0 1 हुआ, इसलिए a0 लिखें, फिर इस वाले को, इस वाले एक्सपेंशन को इससे रिप्लेस कर दिए, मतलब समेशन के फॉर्म में, और ये b1 b2 b3 वाले को भी ऐसे, यहाँ पर b1 b2, लेकिन ये b0 नहीं था इसलिए ऐसे लिखना पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड फोरियर एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड फोरियर एक्सपेंशन, ठीक है। और ये जो फोरियर एक्सपेंशन में ये जो a0 है, a0 an और bn, ये a0 an और bn को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोरियर कोएफिशिएंट। सर इतना पढ़ने के बाद ये पता है सर, हाँ तो ये a0 का ना हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, आइए आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, आइए 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 आइए, लिख लिए होंगे यहाँ पर, छाप लिए होंगे, है ना, छाप लिए होंगे, छाप लीजिए इसको, छापना है तो मतलब हम उधर अभी गए थे ना, तो उधर गए थे तो आपको वीडियो पॉज करना चाहिए था, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था, स्क्रीनशॉट लेके उसको मोबाइल में ही रखने का, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करने का, उसको कभी भी कॉपी में नहीं लिखने का। सर क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई होता यही है, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं भाई, स्क्रीनशॉट जीवन भर स्क्रीनशॉट बन जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं ले, स्क्रीनशॉट नहीं ले, कॉपी में लिखे उसको, बेशरम आदमी सिर्फ वीडियो मत देख सो करके, कॉपी में लिख, चल देख। तो यहाँ पर ये an a0 bn आ गया। अब ये an a0 bn को हम आपको बताए थे कि a0 का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2 पाई, यहाँ पर 2 पाई तब लिखेंगे जब यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। अभी हम एक काम करते हैं ना कि इसको यहाँ पर पाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं पाई, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, अरे भैया क्यों किया अभी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई होता था ना, लेकिन हम पाई लिख दिए।
अरे पीछे का कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे इसको, देखते वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं मोबाइल में। अरे मोबाइल हीट हो गया, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग वीडियो शूट करेगा ये। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे इसको, लिमिट्स को हम लोग लेते हैं 0 से 2 पाई। सर माइनस पाई से पाई, अरे भैया माइनस पाई से पाई या 0 से 2 पाई दोनों का मतलब सेम है, तो कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या लेंगे, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग a0 का वैल्यू लिखते थे, ठीक है, ठीक है। और an को क्या लिखते थे, an लिखते थे हम लोग 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स खाउस एन एक्स डी एक्स। सर आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम था कि आप उतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे? अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं था रे सर, कान छोड़ के चली गई थी, कोई नहीं। सर कोई आ गई थी क्या? नहीं। तो यहाँ पर बी एन इज इक्वल्स टू 1 बाई पाई, इज इक्वल्स टू 1 बाई पाई 0 से 2 पाई, और यहाँ पर एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूलाज को हम लोग न्यूमेरिकल्स में जोरदार टाइप से यूज कर रहे थे। अरे गेट बंद हो गया था। तो ये फॉर्मूलाज को हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे थे, ये तीनों फॉर्मूला को, और ये न्यूमेरिकल्स में इसको हम लोग यूज कर रहे थे ये फॉर्मूला को। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये आया कहां से ये कोएफिशिएंट्स, ये जो आपको 3 फॉर्मूला दिख रहा है, अब आप समझ गए हो ना, यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई होता है, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ पाई लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये फोरियर एक्सपेंशन सारा आपको क्लियर होगा। तो ये फॉर्मूलाज का आया कहां से कोएफिशिएंट्स, तो उसी को हम आपको निकाल के अभी दिखाने वाले हैं। सर कैसे निकालिएगा भाई, ये जो आपको एक्सपेंशन दिख रहा है ना, इसी एक्सपेंशन का यूज करके, ये जो फोरियर एक्सपेंशन है उसी एक्सपेंशन का यूज करके हम आपको ये तीनों को निकाल के दिखाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी ये टॉपिक फाइनली स्टार्ट हो रहा है, ये सारा रिकैप था, ठीक है। ओके आज स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आइए गाइज, हम लोग फोरियर एक्सपेंशन, फोरियर कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करना अभी डिटरमाइन करने वाले हैं। और एक बात हम आपको बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको, कि कोई भी चीज़ जैसे होता है लाइफ में, कुछ भी होता है, मेरा लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब ऐसे ही छोटा मोटा प्रॉब्लम था, बहुत छोटा इशू था। तो खैर हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़, मतलब आपके सामने जब आपके बारे कोई भी कुछ बोलता है, तो वो अच्छा भी बोल सकता है और ख़राब भी बोल सकता है। लेकिन जनरली हम लोग के बारे में कोई कमेंट करता है तो अच्छा कमेंट्स बहुत कम होता है, और बुरा कमेंट्स हम लोग को बुरा कमेंट्स नहीं, मतलब बुरा कमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ कमी निकालना। तो कमी निकालने वाला जो होता है ना इंसान, देखिए अच्छा बोलने वाला तो ठीक है, वो अच्छा बोलने वाला ज़्यादा डेंजरस होता है कभी कभी। अगर आपका पेरेंट्स अच्छा बोल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो उसका 2 चीज़ हो सकता है, या तो उसको कोई काम निकालना है आपसे, ये तो आपको पता होगा, या तो दूसरा चीज़ हो सकता है कि वो ऐसे ही आपको मतलब काम निकालना एक हो सकता है, दूसरा सही में आपको अच्छा बोल रहा है। ये 2 चीज़ हो सकता है। जो अच्छा बोल रहा है वो तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना है कि वो सही में अच्छा बोलना चाहता है, या फिर कोई मजाक उड़ाने के लिए भी बोलता है ना। चल खैर वो सब तो अलग हो गया बात। हम लोग अब बात करते हैं जो खराब बोलता है, मतलब खराब नहीं, खराब बोलने का मतलब गाली और ये सब का हम बात नहीं कर रहे, वो सब थोड़ी एब्यूजिव कर्स वर्ड्स का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि जो आपका मतलब जो भी पैशन है उसके ऊपर बोलता है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो वो कमी हो सकता है कि सही में वो अच्छा चीज़ बता रहा होगा आपको। जैसे हम कमेंट सेशन में बहुत लोग मेरा तारीफ करता है, बहुत लोग मैसेज करता है सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे आप, ये वो, और बहुत अच्छा और मोटिवेटेड लगता है, उससे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जो कुछ बताता है कि सर इसको ऐसे कीजिए, मतलब कि सवाल को सॉल्व करने का बात नहीं, वो तो अगर गलत हो तो आप हमको बताइए, कहीं पर मिस्टेक हो तो। लेकिन जैसे कि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुरंत बताना है ये, मतलब हमको ये बोलना था ये बात, कि जैसे कि कोई बोला कि सर आप थोड़ा सा जो लाइट्स यहाँ पर दिख रहा है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे समझाइएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा हंस के पढ़ाइएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा आपका लेक्चर सर बोरिंग हो जाता है, थोड़ा और कुछ ऐसा बताइए जिसको मज़ा आए हमको देखने में, हम आपसे और कनेक्ट कर पाएँ। तो अब जैसे हमको कोई डायरेक्टली आके ऐसे बोलेगा कि सर आप तो एकदम बोरिंग सा पढ़ाते, कुछ समझ ही नहीं आता है, तो मेरा 2 एस्पेक्ट हो सकता है, या तो हमको एकदम बुरा लग जाएगा, या तो अगर हम सोचेंगे कि नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, हो सकता है आगे चल के अगर हम कोई बहुत बड़ा कोचिंग में पढ़ाएं और वहाँ पर एकदम 150-200 बच्चा हो, है ना, खैर फोरियर सीरीज तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर जैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे जब, तो वो बच्चा लोग कमेंट करे मेरे बारे कि ये आदमी तो ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तो उससे अच्छा ये है कि अभी जो लोग हमको कमेंट सेशन में बता दे रहा है कि सर आप इसको ऐसे ठीक कीजिए, उसका बात को हम सीरियसली ले लें। तो जो खराब बोलता है ना उस पर थोड़ा आप और सोचिए, अच्छा सोचने वाले से अच्छा खराब जो सोच रहा है ना उसके बारे पहले 2 नजरिए से देखिए, या तो वो जो खराब बोल रहा है आपको कमेंट कर रहा है आपके ऊपर,
वो सही में कुछ सही भी चीज़ बता सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा खराब ही बताएगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि जो खराब बोलने वाला आदमी है वो ज़्यादा गुस्सा के आपके बारे में खराब बोल देता है कि यार आप तुम तो ऐसे करते हो यार, तुम तो ये काम सही से नहीं करते हो, तुमको तो आता ही नहीं है यार। तो हो सकता है कि वो सही में आपको नहीं आता हो, हाँ, हो सकता है कि सही में आपको वो चीज़ नहीं आ रहा हो और वो बंदा खुल के उस बात को बता रहा हो। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना, ये क्यों बोला जाता है ऐसा, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि पॉजिटिवली लेने का मतलब ये है कि जो खराब कमेंट्स हो उसको भी थोड़ा सोच के देखिए, क्या इसमें कुछ दम है इस बात में, अगर दम है तो उस पर फोकस कीजिए और उसको सही कीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इतना सारा सर इतना ज्ञान तो वही हाँ ठीक है, इतना ज्ञान काफ़ी था, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग डिटरमाइन करेंगे फोरियर कोफिशिएंट, है ना, देख लेते हैं पहले, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगी ना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करना। तो हम लोग डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ सबूत में सबसे पहले सबूत में हम लोग बात करेंगे A0 का, है ना, किसका बात करेंगे A0 का। तो पहले फोरियर एक्सपेंशन लिखना होगा हमको। फोरियर एक्सपेंशन ये होता है fx इज इक्वल्स टू A0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है A1 cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx। हाँ सर यही होता है। अब एक काम करते हैं हम लोग इसमें, जहां पर आपको मतलब यहाँ पर n को 1 पुट करते हैं, मतलब एक फोरियर एक्सपेंशन लिख के दिखाते हैं, ठीक है, मतलब ये समेशन हटाते हैं। तो समेशन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, A0 इज इक्वल्स A0 प्लस समेशन को हटाना है दोनों से, ठीक है, तो समेशन को हटाएंगे तो इसको हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, फिर A1 मतलब कि n इक्वल टू 1 से शुरू करना है तो यहाँ पर 1 डालेंगे, फिर यहाँ भी n को कितना डालेंगे 1, तो cos x आएगा, प्लस फिर हम लोग n को कितना डालेंगे 2, A2 cos 2x, फिर आ जाएगा A3 cos 3x, फिर आ जाएगा डॉट 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 प्लस an cos nx, ठीक है, nx तक जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखे हैं, nx लिखे हैं, दिख रहा होगा आपको वीडियो में क्लियर, हाँ सर दिख रहा है सर। अब यहाँ पर भी देखिए ये जो bn और sin x वाला सीरीज है इसको भी खोल देते हैं, ओके सर। तो कहाँ स्टार्ट करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे इसको लिखेंगे प्लस b1 sin nx प्लस b2 nx नहीं, मतलब यहाँ पर n को 1 डाले ना तो sin x आएगा खाली, है ना, sin 2x प्लस डॉट 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 प्लस bn sin nx। ठीक है, क्लियर है गाइस, हाँ सर क्लियर है सर। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो लिखिएगा इंटीग्रेशन अब करना है भाई, प्रूफ है, डेरिवेशन है। an देखिए ये A0 an और bn का वैल्यूज निकालना है ना, जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले हम, बक्सा बना के 3 फॉर्मूला, तो वही बक्सा वाला फॉर्मूलाज निकालना है। तो हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन या फिर अबव एक्सपेंशन above with respect to लिख लेते हैं ना, with respect to x within the limits, लिमिट भी लेना पड़ेगा ना जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो within the limits, कहाँ से कहाँ तक लिमिट ले लिया जाए गाइज, सर 0 से 2 पाई, हाँ 0 to 2 पाई तभी डेरिवेशन हो पाएगा, तो 0 से 2 पाई, ठीक है। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस तरफ, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर इसको करेंगे जब इंटीग्रेशन fx dx, देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है ना, तो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और लिमिट 0 से लेके 2 पाई, यस सर। फिर इक्वल्स टू इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे A0 को, तो इंटीग्रेशन A0 dx लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। फिर ये cos वाला को इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई A1 cos x, ठीक है। फिर ये सो ऑन कहाँ तक जाएगा, डायरेक्टली यहीं पर लिख देते हैं हम, प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई an cos nx dx सब में लगाना है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो लिखना है ना, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आप ये सब को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाले पे आते हैं, इस वाले टर्म को भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बोथ साइड करना है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई b1 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई b2 sin 2x dx
प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ऐसे करके फोरियर सीरीज जाएगा। आइए अब इसको हम लोग आगे रिजॉल्व करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, छाप लीजिए, समझ में आएगा यहाँ तक। इसको इंटीग्रेट करते हैं आगे हम लोग। तो हम जो बात बोल रहे थे गाइस, उसको थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन में देखिए एफ एक्स को तो बाहर कीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स बाहर कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर ये तो बाहर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। अब एक्स का फंक्शन तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और ये फंक्शन तो आपको पता भी नहीं है कि ये एफ एक्स का वैल्यू कुछ एक्स के टर्म में होगा, मतलब ये तो बाहर नहीं जाने वाला है। इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इन टर्म्स का कीजिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अभी समझे ना मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं? एफ एक्स का मतलब होगा फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स कांस्टेंट नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर एक्स के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स को बाहर थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये a0 तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये a0 थोड़ी फंक्शन x का है, तो इसलिए a0 को बाहर करेंगे और खाली dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो a0 को बाहर कर लिए, a0 तो कांस्टेंट नंबर होगा ना, क्योंकि ये कहाँ, इसमें जरूरी थोड़ी x होगा, यहाँ पर ना फंक्शन ऑफ x है, यहाँ थोड़ी फंक्शन x का है, तो इसलिए a0 को बाहर कर लिए। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? dx। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। यहाँ पर ये dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x, और लिमिट 0 से लेके 2 पाई। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिए। फिर ये a1 भी कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ x थोड़ी है, तो a1 को भी बाहर कर लेते हैं। a1 को बाहर करेंगे तो cos x बचेगा, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। अरे भैया cos x का sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, जंगली आदमी। तो cos x का sin x होगा, और sin x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। अब आप जब यहाँ पर जाइएगा डॉट 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 कहाँ तक? n तक, तो n वाले में भी जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो an बाहर होगा। अरे भैया an बाहर होगा, और ये cos nx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx, और जो sin nx तो होगा ही, और यहाँ पर ये जो n वेरिएबल है वो नीचे डिवाइड होगा, है ना। जैसे यहाँ पर 1 था ना, वो डिवाइड हुआ, 1 डिवाइड हुआ पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर ये n है तो n नीचे डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन का रूल है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। ठीक वैसे ही आप इन टर्म्स को भी इंटीग्रेट कीजिएगा। आइए करते हैं। तो यहाँ पर प्लस ये b1 यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और b1 फंक्शन ऑफ x नहीं है, मतलब x इसमें होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसको कांस्टेंट मान करके डायरेक्टली हम लोग बाहर कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल्स में भी देखे होंगे फोरियर सीरीज का, कि जो कांस्टेंट टर्म होता था उसको बाहर करके और आगे इंटीग्रेशन करते थे। तो इसलिए b1 को हम लोग बाहर कर लिए, और ये जो sin x है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x का इंटीग्रेशन होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन cos x नहीं, माइनस cos x, है ना। और लिमिट 0 से लेके 2 पाई, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पर ये b2 बाहर जाएगा, तो b2 को बाहर कर दीजिए, और sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस cos 2x, और नीचे में क्या आएगा? 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई। फिर यहाँ पर ये प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये वाले का कर लेते हैं। तो इसमें bn फिर से बाहर जाएगा, क्योंकि bn एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और 0 से 2 पाई। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos nx, और ये n एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डिवाइड होगा। जैसे याद कीजिए ना, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो डिवाइड हुआ ना, वैसे ही यहाँ पर n कांस्टेंट था तो डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन का रूल है, कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट था, x का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा वो डिवाइड होता है। दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन करते तो ये मल्टीप्लाई होता। हाँ सर, ये सब पता है सर। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 0 से लेकर 2 पाई। शायद किसी का कॉल आ रहा है गाइज। एक दोस्त का फोन है, वेट। तो आइए गाइज इसको आगे सॉल्व करते हैं, फोन आ गया था एक। तो यहाँ पर ये एफ एक्स ऐसा ही रहेगा, एफ एक्स डी एक्स। इस तरफ लाइट थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला ट्यूब नहीं जला हुआ। हमको भी ये फील हो रहा है लाइट यहाँ पर थोड़ा सा कम है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट। देखिए लाइट तो आ रहा है ना, सही तो आ रहा है, बट एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट। तो यहाँ पर ये a0 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये x में क्या पुट होगा? 2 पाई। अरे भैया x में 2 पाई अपर लिमिट पुट हुआ, माइनस लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0। तो ये 0 का तो कोई इज्जत है नहीं, तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ 2 पाई बचेगा इसमें। ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर जब साइन में 2 पाई पुट कीजिएगा, सॉरी प्लस है ना यहाँ पर, प्लस a1। जब साइन में 2 पाई पुट कीजिएगा तो साइन 2 पाई, फिर साइन में यहाँ पर कितना पुट कीजिएगा? 0, एंड साइन 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। ये भी 0 होता है, क्योंकि साइन 360 0 और साइन 0 भी 0। तो ये वाला टर्म तो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर आइए इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में आप इस x की जगह क्या पुट कीजिएगा 2 पाई। आइए यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको, चलिए इसका हम यहाँ बता दे रहे हैं। यहाँ पर जब आप ये an ऐसे ही बाहर रहेगा, और यहाँ पर जब इस x की जगह पे आप पुट कीजिएगा 2 पाई, n तो ऐसे ही रहेगा, और ये x के प्लेस पे 2 पाई पुट कीजिएगा बाई अपॉन n, ठीक है। तो ये साइन n 2 पाई का वैल्यू कितना बताया था आपको, 0, तो ये 0 होगा। और यहाँ पर जब आप x को 0 पुट कीजिएगा तो साइन 0 भी कितना हो जाएगा, 0, तो मतलब ये टर्म भी क्या होगा, मर जाएगा। समझ में नहीं आया क्या भाई, समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया सर? आ गया सर? सर मेरे को नहीं आया सर, उसको नहीं आया सर, राहुल को समझ, सर प्रिया राहुल से क्यों बात करती है? ए भाई यहाँ देख, उधर दिख रहा है कैमरा में या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ, अरे बहुत जोरदार दिख रहा है इधर तो। आइए इधर ही समझाते हैं आपको हम, ठीक है। चलिए इसको यहाँ समझाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस n का तो कोई इज्जत नहीं है, n को बाहर कीजिए, n में थोड़ी पुट होगा लिमिट पुट होगा x में। तो यहाँ पर जब आप लिमिट पुट कीजिएगा, x के प्लेस पे पहले क्या पुट कीजिएगा, अपर लिमिट 2 पाई, तो 2 पाई पुट कर दिए। फिर x की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, लोअर लिमिट 0, तो साइन 0। और आपको पता है कि साइन n 2 पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी गया। आते हैं अब हम लोग इस पे, ये b1 वाले पे, ठीक है। तो ये b1 वाला को आइए यहाँ समझते हैं, इधर खोपचे में समझते हैं। ये b1 तो ऐसे ही बाहर रहेगा, और ये माइनस को भी बाहर कर लेते हैं तो माइनस b1 हो जाएगा। उसके बाद पहले यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट कीजिएगा, सर 2 पाई, हाँ, तो x के प्लेस पे, ओ माय गॉड ये वायर, x के प्लेस पे पहले हम लोग पुट करेंगे 2 पाई। तो यहाँ पर जब आप x के प्लेस पे 2 पाई पुट कीजिएगा तो हो जाएगा cos 2 पाई, माइनस अपर लिमिट डालें, माइनस लोअर लिमिट कितना डालिएगा, 0, माइनस cos 0। और cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 1, और cos 0 का वैल्यू भी कितना होता है, 1, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, 0, तो ये 0 होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट पुट करने से 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो फिर इसमें 2 पाई पुट कीजिएगा। आइए यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर क्या है, ये माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, तो ये माइनस साइन को बाहर करेंगे तो यहाँ पर माइनस b2 हो जाएगा। cos 2x, अच्छा ये 2 भी कहाँ जाएगा, बाहर, cos 2x बचेगा ना, cos 2x, और लिमिट कितना, 0 से 2 पाई, cos 2x 0 से 2 पाई, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर cos x, ये x के प्लेस पे पहले 2 पाई पुट कीजिए, तो cos 4 पाई हो जाएगा। भैया यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा 2 पाई, तो 2 × 2 4 पाई हो जाएगा। और जब x के प्लेस पे 0 पुट कीजिएगा तो माइनस cos 0 डिग्री, तो cos 4 पाई कितना होता है, 1, और cos 0 भी कितना होता है, 1, तो आंसर कितना आएगा, 0, मतलब ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक वैसे ही ये जो bn cos ये भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर जब आप फिर से 2 पाई पुट कीजिएगा तो cos, देखिए यहाँ पर कैसे होगा, चलिए यहाँ पर बता दे रहे, ये वाला यहाँ समझा दे रहे। जब आप इसमें पुट कीजिएगा, सर इतना तो समझ गए, आगे बढ़ जाए भाई, जिसको आता आगे बढ़ जाए। यहाँ पर x को कितना पुट कीजिएगा, 2 पाई एंड 2 पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट x के प्लेस पे 0 डालिएगा, cos 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1, और ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 1, तो फिर से आंसर 0, तो मतलब ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया सर, क्लियर है नहीं है, बताइए। उस तरफ दिख रहा था, उस तरफ दिख रहा था, हाँ दिख तो रहा था, ठीक है। तो ये सारा टर्म मरने वाला है, यानी कि कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये सिर्फ टर्म बचेगा, बाकी सारा तो कैंसिल हो गया है ना, तो हम लोग सिर्फ जो टर्म बच गया उसको लिख लेते हैं। बाकी सारा टर्म मर चुका है, क्योंकि उसका वैल्यूज देखिए, कॉस वाले में क्या हो रहा था, कॉस वाले में तो माइनस हो जा रहा है, कॉस वाले में तो माइनस हो जा रहा है, माइनस होकर खत्म हो जा रहा है। कॉस वाले में 0 नहीं हो रहा है, कॉस में जैसे पुट कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों माइनस होकर के देखिए यहाँ पर जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस होकर 0 हो जा रहा है, और साइन वाले में तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं हम कि साइन एंड 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, कॉस 2 पाई बराबर कॉस 4 पाई बराबर कॉस 6 पाई, ये सब कितना होता है, 1, और साइन 0 डिग्री भी कितना होता है, 1, तो 0। सारा यही सारा वैल्यू यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लिए, बचा सिर्फ ये टर्म, ठीक है। तो ये बचा तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हमको a0 चाहिए ना, a0 ही तो है फोरियर कोएफिशिएंट, वही चाहिए। तो a0 निकालने के लिए क्या करेंगे, ओहो, a0 जब निकालेंगे तो ये 2 पाई नीचे जाएगा, तो 1/2 पाई हो जाएगा, ठीक है, 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx dx, तो ये निकलेगा a0 का वैल्यू 1/2 पाई fx dx। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आ रहा है ना यहाँ पर 2 पाई, क्योंकि देखिए याद कीजिए हम वहाँ पर 2 से, मतलब कि इस केस में अगर इसका हम लोग फोरियर एक्सपेंशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मतलब इस टाइप से fx
इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो होता है ना, प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पर ए ज़ीरो को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 हटा देना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, खाली ए ज़ीरो का डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर 2 रहने देना है। लिखने का तरीका है, आप चाहे तो यहाँ पर ए ज़ीरो ये जो आया है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर ये नहीं लिखना है, इसको पाई के टर्म में सिर्फ रहना, तो यहाँ से 2 हटा दीजिए, तो यहाँ से हटाएगा 2 तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा। सिंपल 2 क्लास मैथ्स, समझ गए ना? समझ गए ना? नहीं समझे तो बोलिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 2 पाई क्यों आया, क्लियर है ना? ठीक है भाई, आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो निकालने वाले हैं वो हम लोग निकालेंगे ए एन और बी एन। ठीक है, अब ए एन बी एन निकालते हैं, आइए निकालते हैं, इसको छाप लीजिए। ठीक है, ये आपका निकल गया ए ज़ीरो, तो ऐसे डेरिवेशन करना था इसका, क्लियर होगा ना? यहाँ पर क्लियर एकदम। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा मेरा ध्यान से बहुत, ये हालांकि ये सब जो चीज़ है ना जो अभी आपको जीरो वोरो करके दिखा रहे थे, ये सब पहले ही पढ़ाया हुआ था। ये प्रॉपर्टी आपको पहले बताया था, जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखा है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। एक चीज़ आपको पहले ही बताया गया था कि जब भी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई रहे कॉस एन एक्स, तो यहाँ पर आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर कोई भी आप बोल सकते हैं कि इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, है ना। इंटीजर का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कुछ भी वैल्यू हो, ये आंसर 0 ही आएगा। समझ में आया ना? ये n को कुछ भी डाल लीजिए, ये आंसर 0 ही आएगा, ये प्रॉपर्टी था। ठीक वैसे ही साइन के लिए भी था कि साइन 2 पाई साइन एन एक्स का वैल्यू 0 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर n क्या होना चाहिए, वही सेम चीज़, यहाँ पर n क्या होना चाहिए, इंटीजर, n क्या होना चाहिए, इंटीजर, 0 ही आता है आंसर। अभी आपको हम प्रूफ भी करके दिखा दीजिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, हमेशा 0 आएगा। हाँ, लेकिन n क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। अगर फ्रैक्शन हुआ तो थोड़ा सा कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट नहीं, मतलब कुछ और आंसर आएगा फ्रैक्शन हुआ तो। ठीक है, फ्रैक्शन पे आएगा अलग, लेकिन इंटीजर्स ही दे रहा है आपको जो वैल्यूज़ है। यहाँ पर तो 0 से 2 पाई है ना, तो वैल्यूज़ इंटीजर ही रहेगा ऑब्वियसली। तो आप समझ गए होंगे ये बात। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ वैल्यूज़ है बताया हुआ वो सब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ए एन के, ये इसके तरफ, ए एन के तरफ, है ना, ए एन निकालते हैं। तो अब ए एन की बात शुरू करते हैं हम लोग। ए एन का बात भी वैसे ही शुरू होगा। क्या करना है, पहले फोरियर एक्सपेंशन लिखना है और एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना है उसमें, जैसे इसमें कर रहे थे कैसे, ए ज़ीरो निकालने के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेप्स मतलब ये भी याद होना चाहिए कि कैसे करना है। ए ज़ीरो के केस में सिंपल इंटीग्रेशन करना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या निकालना है अब, टू फाइंड ए ज़ीरो, अब सॉरी ए एन, टू फाइंड ए एन। अब हम लोग ए एन निकालने वाले हैं। तो ए एन निकालना है तो सबसे पहले फोरियर सीरीज लिखिए। फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो, यही होता है, क्योंकि ए ज़ीरो को हम लोग 2 पाई वहाँ पर पहले ही लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक, प्लस समेशन एन इज, समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा फोरियर लिखिए। a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉट 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 प्लस an cos nx। ठीक है, फिर प्लस b1 sin x, b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट 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 प्लस bn sin nx। ठीक है, ऐसे करके जाएगा, ये फोरियर सीरीज होता है, मतलब होता है ये फोरियर सीरीज। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फिर वही करना है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ही इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हमको इस बार क्या करना पड़ेगा कि कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको an निकालना है तो बोथ साइड्स, ये जो आपको दिया हुआ है ना फोरियर सीरीज, इसमें बोथ साइड्स आप cos nx से मल्टीप्लाई कीजिए, cos nx से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग दी above expansion by cos nx। cos nx क्यों cos nx बोल रहे हैं, अभी समझ में आएगा आपको। cos nx बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग, मल्टीप्लाई करने के बाद एंड इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट भी करना है, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली दोनों तरफ, एंड इंटीग्रेटिंग, डाइजेस्ट हो रहा है ना भाई? हाँ सर हो रहा है सर। और bn निकालने के लिए भी सेम यही प्रोसेस, बस वहां पर sin nx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विदिन लिमिट्स 0 to 2 पाई।
तो आइए इसको करते हैं, मतलब कि इस एक्सपेंशन में वो करते हैं। तो यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है ना, इंटीग्रेट करना है इसको fx को, लेकिन cos nx से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और cos nx से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इस पूरे टर्म को cos nx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर a0 cos nx आएगा, यहाँ पर a1 cos nx cos x आएगा, फिर a2 cos nx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पहले से ही cos nx है और आप एक और cos nx मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos स्क्वायर nx हो जाएगा। करेक्ट, चलिए ना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 0 से 2 पाई fx, यहाँ पर क्या लिखेंगे cos nx, और यहाँ पर dx इक्वल्स टू आपको इस तरफ भी इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई। हाँ सर कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर a0 और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है cos nx dx, फिर प्लस यहाँ पर भी वही करना है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पर ये जो a1 रहेगा उसको तो बाहर ही कर देते हैं, आइए अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a1 cos nx से मल्टीप्लाई और ये cos x ऐसे ही का ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट वाले पे आते हैं, प्लस डॉट 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 है ना, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई an, और ये cos nx पहले से ही है, आप cos nx इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर nx और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, नो सर। अब आइए इस वाले में भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसको भी लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर पहले b1 है तो b1 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos nx sin x dx, कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर यहाँ पर ये b2 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos nx sin, कितना लिखा हुआ है sin 2x है ना। तो खैर sin 2x पे नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट bn पे आ जाते हैं, उतना कौन लंबा लिखेगा, डायरेक्ट bn पे आते हैं। तो यहाँ पर bn लिख लेते हैं, और ये bn के साथ क्या है sin nx dx, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है शायद, क्योंकि हम लिख के आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। आप भी साथ में लिखते जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। सर टाइम वेस्ट सर है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात आपको बता दें, यहाँ पर छोटा सा एक प्रॉपर्टी यूज होगा इंटीग्रल का। देखिए जब हम आपको ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ये लेक्चर नंबर 3 है, वो आपको देखा होना चाहिए। लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बताया गया था कि यहाँ देखिए ये टर्म तो 0 होने ही वाला है ना, क्योंकि a0 बाहर जाएगा। देखिए यहाँ पर a0 को हम लोग बाहर करेंगे, a0 को बाहर करेंगे तो cos, फिर देखिए 2 पाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये 0 ही होगा टर्म। अभी जस्ट बताए थे आपको ये, अभी जस्ट पीछे जाके देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि इस cos nx dx का 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये टर्म तो गया। अब यहाँ पर तो cos x 0 से 2 पाई है, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी लगेगा, सेम क्वांटिटी है, ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी लगेगा, और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। ये आपको बताया गया है लेक्चर नंबर 3 में कि ये 0 कैसे हुआ है, इसको देखना है, इसका प्रूफ, तो इसको ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर nx है, cos nx थोड़ी है भाई, ये अगर an बाहर जाएगा तो cos nx नहीं लिखा है, यहाँ पर cos स्क्वायर nx लिखा है, ठीक है, तो इसलिए ये 0 नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये वाला जो टर्म है cos nx sin nx, ये भी 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ ये इंटीग्रेशन 0 कैसे हुआ, अगर देखना है तो कहाँ जाइए, लेक्चर नंबर 3 में जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी फिर वही है, cos nx sin nx, दो अलग अलग टर्म्स है, तो दोनों आपस में मर के क्या हो जाएगा 0। तो वही है ये, अब कैसे हुआ ये भाई, उसके लिए आपको ये तो कैसे 0 हुआ समझा दिया हम आपको, ये वाला समझा दिया कैसे 0 हुआ, ठीक है। ये कैसे 0 हुआ, तो वही लेक्चर 3। ये क्यों 0 नहीं हो रहा है, इसको भी अब प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर ये 0 नहीं है तो कितना है, फिर वो अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कितना है ये, यही तो मेन सॉल्यूशन करना है। तो आप एग्जाम में इन सबको 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर ये वाला इंटीग्रेशन, ये सब 0 कैसे हुआ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, मतलब उसका डेरिवेशन है भाई कैसे होता है। खैर उस पर हम लोग नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये fx हमको पता है नहीं, fx हमको नहीं पता है, तो इस fx को हम बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। cos nx तो बाहर बिल्कुल नहीं होगा, मतलब इस fx, जब तक आप ये फंक्शन क्या है, fx का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, x है, 2x है, 4x है, क्या है वो जब तक नहीं बताइएगा तब तक उसको बाहर नहीं करेंगे। तो ये वाला टर्म का तो इंटीग्रेशन होना नहीं है, इंटीग्रेशन इसका करना है जो बच गया, बाकी सब तो 0 हो गया ना, बाकी सब तो मर गया, सिर्फ ये वाला टर्म बचा। तो हम लोग इस वाले टर्म को इसके सिर्फ बराबर लिखेंगे। ओके सर, तो ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, इसको आप छाप लीजिए आराम से, जल्दी से छाप लीजिए, जल्दी से। आइए तो इसको समझते हैं हम लोग आगे।
यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बराबर, यहां पर सिर्फ ये वाला टर्म बच रहा है। हाँ सर, तो इसको लिख लीजिए 0 से 2 पाई, और ये जो ए एन दिख रहा है इसको तो बाहर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना भाई। अरे भैया ए एन तो कांस्टेंट है ना, कहाँ वहाँ पर एक्स पे कहाँ, मतलब इसमें एक्स कहाँ आ रहा है? ए एन तो एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हाँ, तो ये बाहर, और इसी को निकालना है। और यहाँ पर क्या बच गया? सिर्फ कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, मतलब ये वाला टर्म, बाकी सारा टर्म तो जीरो हो गया। यस सर क्लियर है। तो अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से इस वाले का इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो होगा नहीं इंटीग्रेट, सिर्फ ये होगा। अब आप अभी के लिए बस हम आपको बोल रहे हैं कि याद करिए इस बात को, बस अभी के लिए हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू पाई होता है। फिर अभी आपको करके दिखाएंगे हम कैसे हुआ। 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू पाई आता है। कितना आता है? पाई। कैसे आया सर? तो अभी इसका हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, मतलब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताएंगे। हालांकि ये भी किसका पार्ट है? लेक्चर नंबर 3 का। फिर भी हम आपको फील के लिए ये चीज़ करके दिखाएंगे कि इसका वैल्यू सॉल्व करके पाई कैसे आया। अभी हम आपको प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? पाई। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर? ए एन तो ऐसे ही रहेगा ना, तो ए एन को एज इट इज़ उतार देते हैं और इसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं पाई। और ये वाला जो बच गया 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये ऐसे ही कैसे ही। तो यहाँ से जब हम लोग ए एन निकालेंगे फाइनली, तो ये पाई नीचे जाएगा, तो पाई नीचे जाएगा, तो 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये हमको मिलेगा फाइनली ए एन का वैल्यू। दिस विल बी द वैल्यू फॉर ए एन, ये ए एन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगा? आपको कोई डाउट नहीं होगा? नहीं सर। तो देखिए ए एन डराइव हो गया। अब ये पाई कैसे हुआ वो हम आपको दिखा देंगे प्रूफ करके। चलिए अब हम लोग बी एन निकालते हैं। बी एन भी बहुत आसान है, बी एन में भी सेम वही सिमिलर स्टेप्स फॉलो करना है। बस यहाँ पर कॉस स्क्वायर एन एक्स से मल्टीप्लाई करे थे ना, वहाँ पर साइन स्क्वायर एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं। चलिए वो भी हम आपको बताते हैं, तुरंत 2 मिनट में बताते हैं वो भी। आइए, अब ये सब लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा गाइस, है ना। हम यहाँ पर बस आपको करके बता देते हैं। देखिए बी एन निकालना है, टू फाइंड बी एन, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होता है फिर कि सर पूरा कीजिए इसलिए। ठीक है, तो बी एन निकालने के लिए फिर वही फोरियर सीरीज लिखना है। तो पहले फोरियर सीरीज हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले लिखेंगे a0, है ना, प्लस a1 cos x प्लस डॉट डॉट। आप चाहें तो a2 भी लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा लंबा बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा कॉस। आप सिंपल वे में ऐसे भी डेरिवेशन कर सकते हैं, कॉस एन एक्स, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ पर b1 का बात कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेगा b1 साइन x, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस bn साइन एन एक्स। ठीक है, ये फोरियर एक्सपेंशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, n तक जा रहा है। ठीक है, ओके। b0 तो होता नहीं ना है। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, इसको फिर वह बात की मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स 0 से 2 पाई। मल्टीप्लाई किससे करना है? बोथ साइड करना है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है। किससे करना है मल्टीप्लाई? तो साइन एन एक्स से। और इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेट करना है, आप लैंग्वेज पूरा लिख लीजिएगा, इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोथ साइड्स करना है ना, देखिए यहाँ पर बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन और सब बोथ साइड्स करना है। तो इसका कितना हो जाएगा? 0 से, और मल्टीप्लाई कितना करना है? साइन एन एक्स जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई करना है, उधर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है। तो आइए बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे पहले, और इस तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको साइन एन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन करना है तो डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इंटीग्रेट ऑब्वियसली एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए पहले इस तरफ एफ एक्स ऐसे ही लिखें, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और साइन एन एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो इस तरफ मल्टीप्लाई किए तो ये आया, फिर इधर इक्वल्स टू है, फिर ये a0 को भी वैसे ही करेंगे, a0, है ना, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और किससे मल्टीप्लाई किए? साइन एन एक्स, और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं? नो सर।
अब आइए इस तरफ भी वही करना है, यहाँ पर वही करना है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पर कॉस के साथ कौन हो जाएगा, a1 ऐसे ही रहेगा, और कॉस a1 को आप बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। कॉस के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, साइन nx dx, क्योंकि आपको बताया ना कि इधर भी साइन मल्टीप्लाई होना है, उधर भी होना है, अरे पिछले वाले जैसा, बस यहाँ पर साइन से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये वैसे ही आपका n तक जाएगा, तो यहाँ पर आप an को भी उसी से मल्टीप्लाई कर, समझ गया ना ये कैसे करना है। ठीक है, तो आपको फिर से पता है, देखिए अब आपको bn हम डायरेक्ट करके ये bn का डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये b1 का आप ये सब लिख लीजिएगा ना, इसको भी इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, वैसे इंटीग्रेशन वाला लगा के दिखा दीजिएगा। ठीक, फिर ये लास्ट वाला bn का हम लिख देते हैं 0 से 2 पाई, bn को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, हाँ निकाल देते हैं, 0 से 2 पाई, और इस साइन nx को मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन nx से, साइन nx को मल्टीप्लाई करना है साइन nx से। ठीक है, जैसे पिछले बार किए थे साइन, देखिए यहाँ पर तो साइन nx पहले से ही है ना, तो साइन nx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन nx। ठीक है, अब ये साइन nx कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर nx, साइन स्क्वायर nx, और यहाँ पर dx। अब आपको bn निकालना है, और आपको पता है कि ये वाला टर्म इंटीग्रेट होगा कितना होगा, 0, ये तो बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए ऑर्थोगोनैलिटी का प्रॉपर्टी लगेगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है ना, तो इसका 0 होगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, और ये bn un सब 0 हो जाएगा। आपको जब इसमें कीजिएगा तो ये भी 0 बचेगा, सिर्फ वो लास्ट वाला, क्यों, क्लियर है ना। ठीक, तो ये जो लास्ट वाला बचा उसको लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा, ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं ना, क्योंकि आपको fx नहीं मालूम है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई fx साइन nx dx इक्वल्स टू, यहाँ पर ये bn ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, बाकी सब तो 0 हो गया ना इस तरफ, LHS में, RHS में ये बचा, सॉरी LHS में ये बचा, और ये बाकी RHS में सब 0 हो गया, सिर्फ ये वाला बचा, 0 से साइन स्क्वायर nx dx। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। तो अब इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, इसमें अब एक काम करते हैं, bn निकालना है ना। अच्छा, एक बात समझिए कि इस वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई। किसका फ़ोन है भाई, कंपनी वाला बेकार में फ़ोन करते रहता है। देख भाई, सुन कंपनी का आवाज ले। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। देख यहाँ पर, तो ये वाले देखा भाई, तो ये वाले को हम लोग पाई लिखते हैं, तो फिर से हम यहाँ पर अब कैसे पाई होता है वो अभी हम आपको करके दिखा देंगे। बहुत लंबा टाइम हो गया क्या, देखते जल्दी से जरा, हाँ यार लंबा टाइम हो गया। तो इस वाले का पाई होता है, तो यहाँ पर अब हम bn का वैल्यू फाइनली, ये पाई हो गया ना, ये इसका कैसे होता है भी बता देंगे हम। तो यहाँ पर bn को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये पाई हुआ ना इसके जगह पे, तो इस पाई को हम लोग कहाँ भेजेंगे, नीचे, तो यहाँ पर 1/पाई, और ये वाला टर्म को ऐसे ही लिख देंगे फिर, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx साइन। बोले कहीं पर भी दिक्कत आया तो कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये आया, तो ये हुआ आपका फाइनल इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 जो मानना मान लीजिए, तो ये bn an 0 सब निकाल लिए। अब समझते हैं कि ये वाला पाई कैसे हो रहा है, और पीछे वाला जो कॉस स्क्वायर nx था वो पाई कैसे होगा। आइए समझते हैं, इसको लिखिए, पहले मिटा के समझते हैं। हाँ गाइस, तो अभी देखते हैं यहाँ पर ये पाई कैसे हुआ, उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अभी हम लोग को अब जो करना है, तो पहले हम चलिए आपको कॉस का करके दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। हालांकि ना ये इंटीग्रेशन आपको 12th में ही बढ़ाया जाता है। ठीक है, बस यहाँ पर n आ गया तो थोड़ा बहुत लोगों को डिस्टर्ब करता है। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं होगा, सॉरी यहाँ dx होगा, सॉरी ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं होगा। तो डायरेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर nx को रिप्लेस करना होगा। देखिए आप ये फॉर्मूला पढ़े भी होंगे शायद, कॉस x बराबर होता है कॉस स्क्वायर x, सॉरी कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, और जो आपका होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये फार्मूलाज आपको आता होगा। ठीक है, यही बेसिक फार्मूलाज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का और साइन स्क्वायर एक्स का। हालांकि ये जो आपका इस टाइप का इंटीग्रेशन है ये आप 12th क्लास में ही पढ़ते हैं, है ना। इस टाइप का इंटीग्रेशन आप 12th क्लास में ही पढ़ते हैं कि कॉस और साइन का जो भी है ना, तो ये सब आप लोग 12th में ही पढ़ते हैं पहले ही, तो बस उसी को करना है। चलिए आपको बता देते हैं कैसे होगा।
तो ये फॉर्मुलाज यूज करना होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एन एक्स, क्या लिखा हुआ है चलिए यहाँ पर समझते हैं इसको। कॉस स्क्वायर एन एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर 1x था ना, बट यहाँ nx लिखा हुआ है, तो यहाँ nx है तो इसका कितना हो जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x हो रहा था ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 आ रहा है, बट यहाँ पर 2 भी तो होता है, अपने से 2 होता है, तो यानी कैसे लिखना पड़ेगा उसको 2nx/2, करेक्ट। भाई यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर क्योंकि 1 था तो इसलिए 1 लिखा रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, ठीक। तो आइए इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 से लेके 2 पाई कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2nx/2 dx। ओके सर। अब देखिए ये 2 बाहर जाएगा, 2 को बाहर कर लिया 0 से लेके 2 पाई। अब यहाँ पर 2 को बाहर कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा ये dx जो है ना, ये dx पहले इसको 1 के साथ फिर इसके साथ, तो जब इस 1 के साथ इसको ना 2 को हम लोग 1/2 को बाहर कर लिए, ये dx पहले इस 1 के साथ जाएगा, ये 1/2 बाहर हो गया, dx पहले 1 के साथ जाएगा, तो यहाँ खाली क्या लिखाएगा dx प्लस, सॉरी ये dx खाली 1 के साथ गया, फिर ये dx इसके साथ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0 से 2 पाई कॉस 2nx dx। कोई डाउट नहीं, नो सर। अब देखिए ये dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट कितना जाएगा इसका 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई लिख दे सिंपल, ओके सर, ठीक है 2 पाई सिंपल लिख देते हैं। फिर यहाँ पर प्लस है बीच में तो प्लस, फिर यहाँ पर ये cos 2nx है, तो यानी कि आप यहाँ पर इसका अपर लिमिट कितना डालिएगा x के प्लेस पे, cos 2nx का पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो cos 2nx का इंटीग्रेशन कितना होता है, अच्छा यहाँ पर ना कर ही का दिखा देते हैं, आइए आपको पहले कर ही लेते हैं। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पर वैसे ही प्लस, फिर ये cos nx का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं सिर्फ साइन होता है, साइन 2nx अपॉन यहाँ पर क्या डिवाइड हो जाएगा 2n, और लिमिट 0 से लेके 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आइए आगे यहीं पर करते हैं चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर इसके जगह पे पहले अपर लिमिट कितना डालेंगे हम लोग 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, तो ऐसे ही बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस प्लस लगा दिए, फिर अपर लिमिट यहाँ पर ये 2n बाहर जाएगा, करेक्ट, हाँ ये 2n बाहर गया, अपर लिमिट किस में पुट होगा x में, तो अपर लिमिट x में पुट होगा तो हो जाएगा साइन x के प्लेस पे कितना 2 पाई, साइन x के प्लेस पे 2 पाई होगा ना, तो 2 पाई 2 तो 4 हो जाएगा, 4n पाई, फिर x के प्लेस में 0 तो साइन 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरा टर्म गया ना, साइन 4n पाई 0 होता है, ये 0 और ये भी 0, तो ये पूरा टर्म गया, बचा सिर्फ ये वाला टर्म, क्या बच गया यहाँ पर लिखते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, बचा सिर्फ 1/2 और ऊपर में क्या 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए ये बच जाएगा, बट ये 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म गया 2 पाई इंटू 2 पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो खाली बचेगा पाई। तो इसलिए देखिए ऐसे cos स्क्वायर nx कितना आया पाई। आप चाहें तो सर, चाहने का तो बहुत कुछ चाहते हैं, पाई कैसे आया, क्लियर है ना, क्लियर है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर साइन 4n पाई लिखा हुआ है, ठीक है साइन 4n पाई। अब वीडियो बहुत लंबा ऐसे भी हो गया है, तो इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल ही लेते हैं, ठीक है वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो ही गया तो इसका भी निकाल ही लेते हैं। आइए मतलब कि ये तो cos स्क्वायर x का था ना, चलिए आपको हम बता ही देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है कुछ नहीं करना है उसमें, बस यहाँ पर क्या कर लेना, जैसे अब cos का आपको साइन का भी बताना है ना, ये तो cos का आया था पाई, साइन का भी पाई ही आता है, तो चलिए साइन का आपको हम बता देते हैं यहीं पर, देखिए कैसे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर nx dx, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर nx का 1 माइनस कॉस वाला होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, वाह सर जादू, हाँ जादू, तो यहाँ पर भी फिर माइनस लग जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम होगा, इसमें भी कॉस आता है, और यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, ठीक है सेम टू सेम, और यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। अच्छा यहाँ पर ये अरे भैया ये समझ में आया कि नहीं, 0 कैसे हुआ, साइन 4n पाई, और यहाँ पर n को कुछ भी डालिए, कोई भी इंटीजर, तो साइन 4n पाई 0 ही आता है, और साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, तो इसलिए 0 हुआ। ये बात नहीं समझ में आता ये कैसे 0 हो रहा है, तो आपको थोड़ा देखा होना चाहिए पहले का लेक्चर्स, ठीक है। ये n क्या है, यहाँ पर इंटीजर होगा तभी, अगर यहाँ पर ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में हुआ ना, यानी कि 1/2 हो गया, अगर n को हम लोग यहाँ पर 1/2 पुट कर दिए, तो 1/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 आएगा, तब ये 0 नहीं होगा, लेकिन n को हम लोग यहाँ पर क्या मान रहे हैं इंटीजर्स, तभी ये 0 ही होगा, क्लियर है नहीं, ठीक
ओके, अरे इंटीजर मतलब वही समझ गए होंगे। तो ये तो 0 हो गया। तो वैसे ही साइन में बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ माइनस लगेगा तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 2 पाई बचा, तो वही 2 पाई रहेगा। ये तो पूरा गया है ना, ये तो साइन के भी टर्म में ही चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई कटा पाई, तो साइन स्क्वायर एन एक्स भी कितना आएगा, पाई। क्लियर हो गया होगा आपको, ये दूसरा वाला था। वाह सर, जादू सर। हाँ आप भी एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, लिख दीजिएगा सिमिलरली यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, है ना। और कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है कि और बचा हुआ है और क्या है नहीं है, जो भी आपको लग रहा है इसमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिसिंग है। ठीक है, बाकी बने रहिए गाइस और सपोर्ट करते रहिए जोरदार। ठीक है, ओके गाइस, ऐसे ही हम लोग अब कोशिश करते हैं फ्रोबेनियस के ऊपर जल्दी से जल्दी वन शॉट लाने का, और उसको आप बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत, और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि कनेक्टिविटी बना रहे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।